आज से ठीक 1 साल पहले अनुपमा यादव लाइव आकर गोलू राजा के लिए कहती है कि आपके कहने से हम मंच पर पूर्वी या निर्गुण नहीं गाएंगे। आप हमको मंच पर नहीं बुलाते हैं, जो आप कहिएगा वो हम करेंगे। जो हमको मंच पर बुलाता है, वो जो सुनना चाहेगा या वो जो फरमाइश करेगा, हम वही गाएंगे। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम क्या गाएंगे क्या नहीं। इतना ही नहीं, अनुपमा उसी लाइव में गुस्से में कहती है कि गोलू राजा मंच की लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं। मंच पर खड़े डांसर से गोलू गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदे गंदे इशारा करते हैं, और ये सब गोलू इसलिए करते हैं क्योंकि वो मंच पर दारू पीकर चढ़ते हैं। इतना ही नहीं, गोलू राजा को झाड़ते हुए सिंगर अनुपमा ने साल भर पहले सबके सामने ये लाइव बात कहा था कि जब मंच पर डांसर डांस करने के लिए होती ही है, फिर आप मुझसे जबरदस्ती डांस क्यों करवाते हैं। अनुपमा ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि अपने साथ मंच शेयर करने वाली सिंगर्स या फिर जो भी डांसर्स होती हैं, गोलू जबरदस्ती उनसे डांस करवाते हैं। वो मंच पर दारू पीकर चढ़ जाते हैं और नशे में लड़कियों से उल्टी सीधी बातें करते हैं, चाहे वो कोई सिंगर हो या डांसर हो। गोलू हर किसी से द्व्यर्थी मजाक करते हैं, द्व्यर्थी संवाद करते हैं और लड़कियों के सामने अपना धोती उठाकर अश्लील डांस करते हैं। गोलू ये हर बार करते हैं, जिससे कई बार लड़कियां असहज हो जाती हैं, लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर पाती हैं। लेकिन गोलू राजा के साथ मंच शेयर करने वाली लड़कियों को गोलू के संस्कार, गोलू के व्यवहार, गोलू के आचरण से हमेशा कहीं न कहीं ये शिकायत जरूर रहती है। कई लड़कियों का ये आरोप रहा है कि गोलू मंच पर जानबूझकर लड़कियों को नीचा दिखाते हैं। अनुपमा यादव ने अपने लाइन में यहाँ तक कह दिया था कि आप जो करके चढ़ते हैं, आप आपे में नहीं रहते हैं। समझदार के लिए इशारा काफी है। यानी अनुपमा यादव के कहने का साफ मतलब ये होता है कि गोलू राजा किसी भी मंच पर बिना दारू पिए नहीं चढ़ते हैं। वो मंच पर दारू पीकर ही चढ़ते हैं। ऐसे में कब कहाँ क्या बोलना है ये गोलू राजा भूल जाते हैं और नशे की हालत में वो कुछ भी बोलने लगते हैं। लेकिन वही अनुपमा यादव एक बार फिर से गोलू राजा के साथ मंच शेयर कर रही हैं और गोलू राजा के साथ हर मंच पर चढ़कर गाना गाते हुए नजर आ रही हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे इतनी जलील होने के बावजूद भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियां भोजपुरी के उन कलाकारों के साथ कैसे मंच शेयर कर लेती हैं या काम कर लेती हैं जो उनको उसी मंच पर जलील करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता न्यूज़। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियां जब तक अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करना बंद नहीं करेंगी, तब तक ये चीजें कभी बंद नहीं होने वाली है। उदाहरण के लिए, अगर गोलू राजा ने मंच पर अनुपमा यादव के साथ कोई बदतमीजी की या अगर अनुपमा यादव को गोलू राजा की कोई बात, कोई आदत, कोई हरकत अच्छी नहीं लगी, अनुपमा यादव ने बड़े ही साहस के साथ उसका विरोध किया, लाइव अगर गोलू राजा को खरी खोटी सुनाया, उसके बाद अनुपमा यादव को कभी गोलू राजा के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहिए था। ये ठान लेना चाहिए था कि उनको कितना भी पैसा मिले, कोई कहीं भी बुला ले, लेकिन वो गोलू राजा के साथ आज के बाद दोबारा मंच पर कभी नहीं चढ़ेंगी। ठीक वैसे जैसे अक्षरा सिंह उस घटना के बाद कभी गोलू राजा के साथ मंच पर नजर नहीं आई। उसके बाद गोलू राजा की बुद्धि सही हो जाती, उनका अक्ल ठिकाने आ जाता, उनको समझ आ जाता कि मंच पर चढ़ने वाली लड़कियों के साथ किस तरीके से पेश आते हैं। लेकिन आज के डेट में गोलू और अनुपमा साथ में मंच शेयर कर रहे हैं, दोनों खूब मजे से गाना गा रहे हैं, एक ही मंच पर चढ़कर दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं और इन्हीं आदतों से गोलू राजा जैसे अश्लील कलाकारों का मन बढ़ता है। अब वापस आते हैं यामिनी सिंह के ऊपर। जब खेसारी लाल यादव से अलग होने के बाद यामिनी सिंह ने खेसारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बोलना शुरू किया। जब खेसारी लाल यादव ने अपने सोशल मीडिया से यामिनी सिंह को अनफॉलो कर दिया, तब यामिनी को आरा में जाकर स्टेज शो के दौरान खेसारी के आधा दर्जन गानों पर डांस करने की क्या जरूरत थी। जब खेसारी लाल यादव ने यामिनी सिंह को काम देने से मना कर दिया, तब यामिनी को भरे मंच पर खेसारी को चॉकलेट बॉय कहने की क्या जरूरत थी। आज अक्षरा के किसी भी मंच पर पवन सिंह का गाना गलती से भी बज जाता है तो अक्षरा गाने को तुरंत बंद करवा देती है, क्योंकि अक्षरा को पवन सिंह के गानों से, पवन की आवाज से नफरत है। वो पवन सिंह से आज के डेट में इस हद तक नफरत करती हैं कि वो अपने अगल बगल पवन की परछाई भी नहीं देखना पसंद करती, क्योंकि अक्षरा किसी की मोहताज नहीं है, वो स्वाभिमानी महिला है। पवन सिंह से अलग होने के बाद वो आज जिस भी स्टेज पर है या जो भी मुकाम बनाई है, जो भी पहचान बनाई है, वो खुद के दम पर बनाई है, खुद के मेहनत के दम पर बनाई है, किसी की चापलूसी करके नहीं या किसी की जी हजूरी करके नहीं। इसलिए अक्षरा को बिहार की शेरनी का टैग मिला है। लेकिन यामिनी सिंह को पता है कि अगर हम खेसारी लाल यादव का झूठा गुणगान नहीं करेंगे, खेसारी को
आरा में जाकर चॉकलेट बॉय नहीं कहेंगे तो हम इस भोजपुरी इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। याद करिए, जब डिम्पल सिंह से पूछा गया कि आप हर हर गंगे और संघर्ष 2 में से कौन सी फिल्म सबसे पहले देखने जाएंगी, तो डिम्पल सिंह ने बिना सोचे समझे कहीं ना कहीं ये कहना चाहा कि वो पहले हर हर गंगे देखने जाएंगी। सेम यही सवाल जब अनुपमा यादव से किया गया तो अनुपमा यादव ने कहा कि हम जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं हम उसकी फिल्म पहले देखेंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि अनुपमा यादव ने कहा कि हम पवन भैया को ज्यादा मानते हैं, इसका मतलब वो हर हर गंगे फिल्म देखने जाएंगी। और भोजपुरी में काम करने वाली लड़कियां इस तरीके का जवाब इसलिए देती हैं क्योंकि उनको पता है कि पवन सिंह को कैसे खुश करना है, और खुश इसलिए करना है क्योंकि उनको भी इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में रहना है, इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में सरवाइव करना है। और इस भोजपुरी इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए लड़कियों को सबसे पहले चापलूसी करना आना चाहिए। इसलिए मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब तक लड़कियां अपने स्वाभिमान से समझौता करना बंद नहीं करेंगी, तब तक उनको गोलू राजा चाहे पवन खेसारी जैसे बड़े बड़े कलाकारों का कास्टिंग काउच का शिकार होना ही पड़ेगा, मंच पर जलील होना ही पड़ेगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।